यदि हर युवा अपने इस कर्तव्य का निर्धारण कर ले कि जितना हमारे को दिया गया दायित्व है उसका निर्वहन हम लोग अच्छे तरीके से करेंगे, तो हर व्यक्ति अपने आप को सिद्ध कर सकता है। भाई साहब, आप मनोचिकित्सक भी हैं और आज युवाओं में बहुत सारी मनोवैज्ञानिक समस्याएं दिखाई देती हैं, जैसे कि तनाव। इन समस्याओं का क्या समाधान हो सकता है? तनाव की परम पूज्य गुरुदेव ने बहुत अच्छी व्याख्या करी है। उन्होंने कहा कि जो तनाव है वो अपेक्षाओं के और क्षमताओं के बीच में तनाव के कारण उत्पन्न होता है। तो आदमी की अपेक्षाएं तो आज की तारीख में अपरिमित है। हर व्यक्ति चाहता है कि वो एकदम सारे के सारे यश के शिखर पर जाकर के बैठ जाए, पर उसके लिए कार्य कोई नहीं करना चाहता। तो जो दिक्कत पैदा होती है वो इसलिए होती है कि आदमी की क्षमताएं तो सीमित हैं, वो काम तो जरा सा ही कर सकता है, पर उसकी जो महत्वाकांक्षा है वो अपरिमित है। यदि मैं ये सोचने लग जाऊं कि मैं अमेरिका का राष्ट्रपति बनूंगा तो बन तो नहीं सकता, पर जिंदगी भर इसके लिए तनाव जरूर झेल सकता हूँ। तो जो समस्या का मूल कारण है वो ये है कि आदमी अपनी क्षमताओं को ढंग से आंक नहीं पाता कि मेरी अंदर कितनी सीमा है। गुरुदेव ने कहा है कि यदि हर व्यक्ति ये सोच ले कि उसकी जितनी कैपेबिलिटी है, उसके जितने स्किल्स हैं, उसकी जितनी क्षमताएं हैं, और उसके अनुसार अपनी चिंतन शैली और जीवन शैली विकसित कर ले, जीने का एक तरीका विकसित कर ले और सोचने का एक तरीका विकसित कर ले, तो किसी भी व्यक्ति को जीवन में तनाव का सामना नहीं करना पड़ेगा। तनाव तब उत्पन्न होता है जब हमारे मन में इच्छाएं तो बहुत सारी हैं, पर उनको कार्य करने के हमारे पास साधन कम है, संसाधन कम है, क्षमता कम है। और जब दोनों चीजें आपस में हार्मोनी से, संतुलन से, साम्य से चलती हैं तो किसी तरीके का तनाव पैदा नहीं होता। अभी वर्तमान समय में अश्लीलता की बाढ़ सी आई हुई है। ऐसे में युवा अपने आप को कैसे बचाए और क्या ये ब्रह्मचर्य युवाओं के लिए आज के समय में कितना आवश्यक है? देखिए, जो शब्द ब्रह्मचर्य है वो ब्रह्म के अनुसार आचरण से निकल करके आया है। उसका अर्थ मात्र हम लोगों को शारीरिक रूप से अपने संयम का पालन करना नहीं होता, बल्कि सही आचरण का, सही सिद्धांतों का, सही चिंतन का पालन करना होता है। और जहाँ तक अश्लीलता की बात है तो बात तो सत्य है कि आजकल हर स्थान पर विचारों की दृष्टि से देखें, पत्रिकाओं की दृष्टि से देखें, टीवी की दृष्टि से देखें, जहाँ कहीं भी देखें कामुकता है, अश्लीलता है। और ऐसे में जो युवा वर्ग अपने आप को बचाने का कार्य कर सकता है वो यही कर सकता है कि उन्हीं के अंदर से अच्छी आवाज़ निकल सकती है। कोई चीज़ परोसी तब जाती है जब आदमी को लगता है कि इसको खाने वाले हैं। यदि ऐसा लगता है कि इसको खाने वाले नहीं हैं तो लोग उसको परोसना बंद कर देते हैं। यदि ये आवाज़ युवाओं के मध्य से निकले कि हम अपनी बहन को, अपने बेटियों को, अपने घर के सदस्यों को इस तरीके की दृष्टि से नहीं देखना चाहते, जैसा गुरुदेव ने कहा मातृवत परदायशु, कि हर स्त्री माँ के रूप में है। यदि हम लोग उसी दृष्टि से हर व्यक्ति को देखने लग जाएं, हर नारी को, हर स्त्री को उसी रूप में देखने लग जाएं, तो हमारे मन की अश्लीलता जाएगी ही जाएगी। साथ ही साथ हम अन्य को भी प्रेरित कर सकेंगे कि इस तरीके के चिंतन को आपको समाज में लाने की आवश्यकता नहीं है। और यदि एक व्यक्ति इस नैतिकता के साथ खड़ा हो जाएगा तो उसको देख करके 10 खड़े हो जाएंगे, 10 को देख करके 100 हो जाएंगे, 100 को देख करके 10,000 हो जाएंगे। गुरुदेव का जो ये आंदोलन है अखिल विश्व गायत्री परिवार, तो ये और युवा जागृति अभियान, तो दोनों एक दूसरे के कैसे पूरक हैं? पहली बात तो यह है कि जब अखिल विश्व की बात हो रही है तो हर व्यक्ति उस पूरे के पूरे कार्यक्रम का उतना ही अंग है जितना कि कोई बड़ा व्यक्ति हो सकता है, छोटा हो सकता है। बात पूरे विश्व को बदलने की हो रही है और पूरे युग को बदलने की हो रही है, तो उसमें हर व्यक्ति की भूमिका उतनी ही महत्वपूर्ण हो जाती है। और उसमें विशेष रूप से आज के परिप्रेक्ष्य में, जैसा कि आपने शुरू में ही कहा था कि आज की तारीख में भारत की आबादी का 70% युवा है, और एक ऐसा देश जिससे ये कल्पना की जाती है कि यदि भविष्य का कोई संसार निकल करके आ सकता है, यदि मानवता का कोई भविष्य निकल करके आ सकता है, तो इस देश की संस्कृति से, इस देश की जड़ों से, इस देश की परंपराओं से निकल करके आ सकता है। और जब तक इस देश की 70% आबादी नहीं जागेगी, जब तक इस देश का एक एक युवा नहीं जागेगा, तब तक एक अच्छे भविष्य की कल्पना नहीं की जा सकती। तो दोनों के दोनों, युवा क्रांति अभियान अखिल विश्व गायत्री परिवार का परिपूरक है, विचार क्रांति अभियान का परिपूरक है, युग निर्माण योजना का परिपूरक है। और उसके पीछे का भाव एक ही है कि हर युवा जागे, सशक्त बने, समृद्ध बने और देश के आगे बढ़ाने के लिए, देश को आगे ले चलने के लिए महत्वपूर्ण योगदान दे सके। यह वर्ष युवा क्रांति वर्ष के रूप में घोषित किया गया है, यह क्यों विशेष है? एक तो महत्वपूर्ण इस दृष्टि से है कि आज का जो परिप्रेक्ष्य है, आज जैसा कि परम पूज्य गुरुदेव ने कई बार इस दिशा में इशारा किया कि जो वर्तमान समय है वो एक तरीके से संक्रमण काल का समय है।
संक्रमण काल का मतलब होता है कि जब एक काल बदलता है और नया शुरू होता है। जैसे दिन जाता है और रात आती है तो संध्या आ जाती है। तो ये समय उसी दृष्टि का है जब एक तरफ तो असुरता विदा हो रही है, नकारात्मकता जा रही है, और दूसरी तरफ देवत्व के उदय की लालिमा दिखने लगी है। और ऐसी स्थिति में जब जिसको लगता है कि उसकी सत्ता जा रही है, वो जाने से पहले उसको बचाए रखने का भरसक प्रयत्न करता है, और असुरता भी कर रही है। उसको लग रहा है, उसको भी पता है, उसको भी दूर का भविष्य दिखाई पड़ता है कि आने वाला समय ऋषि सत्ताओं का है, आने वाला समय महापुरुषों का है, आने वाला समय परम पूज्य गुरुदेव जैसे चिंतकों का है। तो वो अपनी सत्ता को बचाए रखने के लिए भरसक प्रयत्न कर रहे हैं। और इस संक्रमण काल में कोई प्रोडिक्शन नहीं किया जा सकता। ये नहीं कहा जा सकता कि घटना घटेगी और आज की तारीख में ही घटेगी और इस समय घटेगी, क्योंकि बहुत सारी चीज़ों का निर्धारण उस समय की स्थितियों को देखते हुए अंतरिक्ष की सत्ताएं करती हैं। और उस परिप्रेक्ष्य में आज का जो वातावरण है बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि जो भविष्य होगा आज से 15 वर्ष बाद वाला, 20 वर्ष बाद वाला, वो तो वही होगा जैसा अक्षरशः परम पूज्य गुरुदेव ने कहा। पर ये जो समय है संक्रमण काल का, ये चुनौती भरा होगा, और इस समय में जो लोग महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करेंगे वो युवा ही करेंगे। तो इसलिए आज की तारीख में युवा क्रांति वर्ष सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जिन व्यक्तियों के चिंतन में बीज बो दिए जाएंगे, जिनके अंदर परम पूज्य गुरुदेव, अवतारी सत्ताएं, दिव्य सत्ताएं, उनकी चेतना के अंदर आज गंभीर भावों का बीजारोपण कर देंगे, समय आने पर उन्हीं के अंदर से अंकुर निकलने हैं, उन्हीं के अंदर से पौधे फूटने हैं। तो हर व्यक्ति जो अपने आप को परमात्मा की इस योजना के लिए तैयार पाता है, दूसरे को तैयार कर सकता है। उसके लिए समय महाकाल के आवाहन को स्वीकार करने का है, उस निमंत्रण को प्राप्त कर लेने का है। यदि उन्हें लगता है कि उनकी अंतरात्मा में इस संदर्भ में कोई आवाज़ सुनाई पड़ती है, तो फिर रुकने की आवश्यकता नहीं है, फिर उनको आगे बढ़कर परमात्मा के इस निमंत्रण को स्वीकार कर लेने की आवश्यकता है। जैसा कि युवा यदि उस निमंत्रण को स्वीकार कर लें तो वो क्या काम कर सकते हैं इस अभियान से जुड़ करके? किस तरीके के रचनात्मक कार्यक्रमों या कैसे अभियानों में अपनी भागीदारी ले सकते हैं? गुरुदेव ने दो सिंपल पथ बताए हैं। एक तो बताया है आत्म परिष्कार का और एक बताया है लोक मंगल का। एक तो सीधा सिद्धांत यह है कि मैं कल जैसा इंसान था उससे आज बेहतर बन पाया कि नहीं बन पाया, और दूसरा सीधा साधा सिद्धांत है कि इस दुनिया को मैं रहने के लिए बेहतर जगह बना पाया कि नहीं बना पाया। अपने परिवारजन के लिए साधना का पथ है, स्वाध्याय का पथ है, संयम का पथ है, दूसरों के उत्थान के लिए सेवा का पथ है। अपनी निरंतर की साधना को हर व्यक्ति चलने दे, क्योंकि इतने बड़े अभियान के लिए जो पूंजी लगती है वो लोगों के जेब के पैसों से नहीं लगती। भगवान को यदि आपकी कोई चीज़ चाहिए तो उसको आपका पैसा नहीं चाहिए, उसको आपकी तपस्या की, आपके पुण्य की कमाई चाहिए। इस अंतरिक्ष की नकारात्मकता को हटाने के लिए, इस अंधकार को हटाने के लिए प्रकाश की आवश्यकता है। प्रकाश की पूंजी पुण्य है और पुण्य की पूंजी तपस्या है। जब तक आदमी तपस्या नहीं करेगा, साधना के माध्यम से अपने चित्त पर छाए कर्मों का शमन नहीं करेगा, तब तक कोई भी स्थायी परिवर्तन नहीं आ सकता। हर व्यक्ति की साधना जरूरी है। स्वाध्याय इसलिए जरूरी है ताकि उस ऊर्जा का नियोजन सही जगह में हो सके। विवेक नहीं आएगा तो ऊर्जा तो असुरों के अंदर भी होती है, असुर जो है उसका नियमन नहीं कर पाते। नियमन करने के लिए आपको विवेक की आवश्यकता होती है और विवेक के लिए स्वाध्याय की आवश्यकता होती है, संयम की आवश्यकता होती है, ताकि ऊर्जा का सदुपयोग किया जा सके। कहाँ पर कितना लगाना है, कब लगाना है, क्यों लगाना है, कैसे लगाना है, इसका निर्धारण संयम के द्वारा होता है। इन तीन चीज़ों को हर व्यक्ति अपने जीवन में अपनाए। और सेवा के लिए अनेकानेक पद हैं, ढूंढने की आवश्यकता नहीं है, अंदर अपनी अंतरात्मा से पूछने की आवश्यकता है। आपके क्षेत्र की समस्याएं क्या है, उसको दूर करने के लिए हम क्या कर सकते हैं। पर्यावरण की समस्या हर एक के सामने है। नदियों की शुद्धि के लिए गायत्री परिवार का इतना बढ़िया अभियान चला है, निर्मल गंगा जन अभियान, उसमें हर व्यक्ति आहुति डाल सकता है। वृक्ष गंगा अभियान का इतना बड़ा अभियान है, हर व्यक्ति उसमें आहुति लगा सकता है। इतने सारे कार्य हैं, वातावरण की स्वच्छता के हैं, स्वच्छता के अभियान के हैं। युवा क्रांति वर्ष में अनेकों निकली हुई योजनाएं, गुरुदेव के साहित्य से लोगों को परिचय कराने की योजनाएं, अनेकों व्यक्तियों को अखंड ज्योति के पाठक बनाने की योजनाएं, नए नए लोगों तक उनके विचारों को पहुंचाने की योजनाएं, अपने क्षेत्र में वाचनालय चलाने की योजनाएं, पुस्तकालय चलाने की योजनाएं, व्यायामशालाएं चलाने की योजनाएं। जो आपके मन में है वो आप कर सकते हैं, पीछे के भाव सही होने चाहिए। पीछे के भाव सही हो तो हर व्यक्ति के लिए भगवान साधन जुटा देते हैं। आज के समय में युवाओं के लिए एक प्रश्न और है, जैसे हम देखते हैं कि आदर्श, तो युवाओं के लिए आज आदर्श एक फैशन सिंबल दिखता है, तो कैसा आदर्श होना चाहिए? वैसे तो सत्य बात है कि हर व्यक्ति का आदर्श उसकी अंतरात्मा होनी चाहिए,
क्योंकि परमात्मा कभी दुनिया में डुप्लीकेशन नहीं करते। वो यदि एक आत्मा को भेजते हैं तो उसके अंदर एक यूनिक संभावना देकर, मौलिक संभावना देकर के भेजते हैं। नॉर्मली क्या होता है कि जब हम आदर्श दूसरों को दिखाते हैं कि आपको ऐसा होना चाहिए, तो आदमी उस जगह से दृष्टि हटा लेता है कि वो कैसा है, तो उसकी सारी दृष्टि इस पर चली जाती है कि मुझे कैसा होना चाहिए, मैं क्या हूँ, इस पर व्यक्ति कार्य नहीं कर पाता। तो पहला कार्य करने की आवश्यकता है कि मैं क्या हूँ, उसका परिमार्जन मैं कैसे कर सकता हूँ। और उसके बाद जब जीवन में मार्गदर्शन की आवश्यकता है तो महापुरुषों की ओर देखा जा सकता है, परम पूज्य गुरुदेव की ओर देखा जा सकता है, महर्षि अरविंद की ओर देखा जा सकता है, स्वामी विवेकानंद की ओर, महर्षि रमण की ओर देखा जा सकता है। एक से एक बढ़कर के ऐसे महापुरुष आए हैं जो चिंतन की दृष्टि से, दर्शन की दृष्टि से, सोचने, साधना, तपस्या, व्यक्तित्व के विस्तार, फैलाव की दृष्टि से एकदम शिखर पर थे। तो औरों की ओर क्यों देखा जाए, उनकी ओर क्यों देखा जाए जो अपने जीवन की समस्याओं से वैसे ही पीड़ित है। लोग देखते हैं क्रिकेट खिलाड़ियों की ओर, फिल्म कलाकारों की ओर, उसमें कोई मुझे आपत्ति नहीं है। आपत्ति इस चीज में है कि यदि वो अपने व्यक्तित्व के शिखर पर पहुंच गए तो आप उनका पालन करें। यदि वो स्वयं अपनी ही जीवन की समस्याओं से उलझे हुए हैं तो आप उनसे प्राप्त क्या कर सकेंगे। प्राप्त आप वहीं से कर सकते हैं जहां से आपको कुछ मिल सकता है। जीवन का सादा सादा सिद्धांत है कि आप दूसरे को वही दे सकते हैं जो आपके पास है। यदि मेरे पास भ्रम है तो मैं दूसरे को भ्रम दूंगा, मेरे पास शांति है, प्रेम है, तो दूसरे को प्रेम दूंगा। उन्हीं से मांगा जाए जिनके पास है, जिनके पास नहीं है उनसे मांगने का कोई औचित्य नहीं। पूरे विश्व में युवा आंदोलन या युवा जागृति अभियान का क्या उसका स्वरूप है, जो हमारे दुनिया भर में कार्यक्रम चल रहे हैं, उसके बारे में कुछ बताइए। हर जगह पर उद्देश्य यही है। एक तो जहाँ पर भी किया जा रहा है, जैसा आपने बोला, उद्देश्य जागृति का है। उद्देश्य जैसा गुरुदेव बोला करते थे कि हम लोगों का काम है, भगवान ने दाल चावल बना करके रख दिए, हम लोग परोसते हैं, तो हम लोगों का काम है परोसना। हम लोग जो जागृत हैं, जो लोग सोए हुए हैं उनको जगाने का काम कर रहे हैं, जो लोग जगे हुए हैं उन्हें बढ़ाने का काम कर रहे हैं, जो लोग बढ़ रहे हैं उन्हें दौड़ाने का काम कर रहे हैं। तो जो जिस अवस्था में है, जिसकी चेतना जितनी ज़्यादा जागृत है, उसको आगे ले चलने का कार्य हमारा है। बाकी व्यवस्था परमात्मा के ऊपर छोड़ने का हमारा भाव है। जैसा गुरुदेव कहा करते थे कि हम लोग शून्य बन जाए। शून्य का अपना कोई मूल्य नहीं होता, शून्य तो जीरो है, और शून्य के आगे आप 1 लगा दो तो 10 बन जाता है, 10 लगा दो तो 100 बन जाता है, 1000 बन जाता है, लाख बन जाता है, करोड़ बन जाता है। हमारा काम है कि हम शून्य बन जाएं, अपने आप को समर्पित कर दें, और हमारे को 1000 लाख करोड़ बनाने की जिम्मेवारी परमात्मा की है, गुरुदेव की है, भगवान की है। तो हम लोग तो सिर्फ इस भाव के साथ काम कर रहे हैं कि व्यक्ति के अंदर समर्पण के भाव को जिंदा कर सकें। यदि वो अपने अहंकार को भगवान के चरणों में समर्पित करना सीख जाता है, शून्य होना सीख जाता है, तो उसको 1000 लाख करोड़ अरब बनाने की जिम्मेवारी गुरुदेव की है, महाकाल की है, परमात्मा की है। एक बहुत बड़ी समस्या युवाओं में नशे के रूप में दिखाई दे रही है, इसका समाधान क्या हो? वही है दिक्कत एक्चुअल में। जैसा मुझे फिर पूज्य गुरुदेव का ध्यान आता है इस उत्तर को देते समय, वो कहते थे कि आदमी भूखा है। यदि आप भूखे व्यक्ति के सामने अच्छा खाना नहीं रखेंगे, सात्विक भोजन नहीं रखेंगे, पौष्टिक भोजन नहीं रखेंगे, तो बर्गर खाएगा, उसको तो भूख लगी है। और ये जो जितने लोग भटके हुए हैं वो इसलिए भटके हुए हैं कि उनके अंदर ऊर्जा तो है, दिशा नहीं मिल पा रही। चूँकि हम उन्हें सही दिशा देने से वंचित रह जाते हैं, इसलिए उनकी दिशा भटकन का शिकार होती है, उनकी दिशा एडिक्शन का शिकार होती है, उनकी दिशा फ्रस्ट्रेशन का, डिप्रेशन का शिकार होती है। और इसको वापस लाने के लिए उनको सही कार्यों में, सार्थक और सशक्त कार्यों में, राष्ट्र निर्माण के कार्यों में नियोजित करना जरूरी है। आदमी जैसे ही अच्छे कार्यों में नियोजित होगा, उसकी ऊर्जा अपने आप सही जगह पर लग जाएगी, फिर उसको बाकी चीज़ करने की आवश्यकता नहीं है। बजाय इसके कि सारी दुनिया के अंधकार को हटाने के लिए प्रयास किया जाए, प्रकाश को लाने के लिए प्रयास करना चाहिए। बजाय इसके कि हम लोग सारी दुनिया के कांटों को उखाड़ते फिरें, जूते मजबूत कर लेने चाहिए। तो ज़्यादा अच्छा है कि बजाय इसके कि हम लोग ये प्रयत्न करें कि हर व्यक्ति का एडिक्शन कैसे दूर हो, ज़्यादा अच्छा है कि हम सार्थक प्रयासों को बढ़ा दें। और जितने ज़्यादा सार्थक प्रयास बढ़ेंगे, आदमी अपने आप अपनी ऊर्जा को उधर लगाता चला जाएगा और एडिक्शन हमारी आंखों के सामने से देखते देखते विदा हो जाएगा। और अंत में आप युवाओं को क्या संदेश देना चाहते हैं? एक ही संदेश देना चाहूँगा मैं भैया कि हर व्यक्ति अपने अंदर छिपी दिव्य संभावना को पहचाने। हम लोग इस धरती पर हैं और परमात्मा की एक योजना के अंतर्गत इस धरती पर है। भगवान ने हमें यहाँ पर भेजा है तो किसी उद्देश्य के लिए भेजा है। हम उस भगवान की योजना में कितना अंग बन सकते हैं, भगवान के इस चलाए गए यज्ञ में अपनी आहुति कैसे दे सकते हैं, हमारे जीवन का समय, श्रम, मनोयोग, प्रतिभा, विभूतियाँ कैसे गुरुदेव के काम को आगे बढ़ाने के लिए
अपना अंश लगा सकती हैं, इस विषय पर हमें सोचना चाहिए, हर क्षण सोचना चाहिए, हर मिनट सोचना चाहिए। जीवन के हर अंश को इसी कार्य में लगाना चाहिए और इस बात की गारंटी भगवान की ओर से मैं दे पाने की स्थिति में हूँ कि यदि हमारा अंश भगवान के खेत में लगेगा तो वो अपने पास दूसरे की कमाई का एक अंश नहीं रखते, वो आपको 1000 गुना करके लौटाने वाले हैं। इस भावना के साथ यदि हम आगे बढ़ेंगे